फ्रेंड यहाँ पे देखिए कि पर्यावरण के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट नहीं की बात हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान में देना वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। आपके धारणीय विकास की बात हो रही है, गरीबी कम करने, वातानुकूलन, ठीक है, तो ये भी आपका सही होगा। धारणीय विकास से भी सही है। कागज के थैलों का प्रयोग, ये भी सही, ठीक है। गरीबी कम करना, ये ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी गरीबी कम करना। ये आपके पर्यावरण सुरक्षा से क्या है, संबंध नहीं रखता। अगर हम बात करें कि दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, ठीक है, जबकि धारणीय विकास का नहीं। ओके, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पर्यावरण संरक्षण कब पारित हुआ था। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन बी 1986 में। देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में 1986 में पारित हुआ था। ये संपूर्ण भारत में लागू है। एक बात ध्यान देना, ये क्या है, संपूर्ण भारत में, ठीक है, ये लागू है। तो ये क्वेश्चन आप नोट भी कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, पर्यावरण किससे बनता है। आप समझ रहे हैं पर्यावरण के बारे में। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जीवीय घटकों से, इससे भी पर्यावरण का निर्माण होता है। आपके भू आकृति घटकों से, इससे भी होता है। अजैव घटकों से, इससे भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सभी से। एक बात ध्यान देना, ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही हैं। देखिए यहाँ पे भौतिक या जैविक संघटक, स्थल, वायु, जल, ठीक है। जैविक संघटक की बात करें तो पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव, जबकि ऊर्जा संघटक सौर्यिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, धारणीय विकास किसके उपयोग में संवेदनशीलता का विषय है। देखिए यहाँ पे एक बात क्लियर है, ठीक है। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ हम क्या है, भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का। देखिए आप नोट भी कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताना आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। 21 मार्च, 23 सितंबर, 5 जून या 25 मई। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है, अगर आप तैयारी बनाए हुए कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन बताना है, वो भी कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए वे संसाधन जो हमें प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त होते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सड़क। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। देखिए यहाँ पे कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, जल चक्र एवं नाइट्रोजन चक्र, ठीक है, ये ध्यान में देना क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जल चक्र। यहाँ पे राइट ऑप्शन है। जल चक्र में आपकी सौर विकिरण की यानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है, ये ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, नीरी कहाँ पर स्थित है। देखिए नीरी का मतलब है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नागपुर आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। देखिए यहाँ पे जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना। तो यहाँ पे अगर हम जैविक विविधता का संरक्षण बात करें तो ये भी ऑप्शन सही है। आप प्रदूषण का नियंत्रण, ये भी सही होगा। निर्धनता को घटाना, ये भी सही, क्या है, हमारे सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है,
रियो 20 का घोषणा पत्र क्या था? देखिए, कभी आपने पढ़ा होगा रियो 20 सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था आपके जेनेरियो में 1992 में। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, द फ्यूचर वांट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो पृथ्वी के परतः यानी विद्यमान गैसें क्या है कि वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वायुमंडल यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले के बारे में बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ये हुआ था आपके आपके रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में बात हो रही है, आप नोट करते चलिएगा इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, वायु एक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है वायु क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मिश्रण राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें पाई जाती, तो यहाँ पे मिश्रण ऑप्शन सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? देखिए, यहाँ पे शुष्क हवा में आपने सुना होगा 78%। ठीक है, इसके बाद आपका ऑक्सीजन है, इसके बाद आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 78%। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? देखिए, यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रेडान। ठीक है, यहाँ पे आपके हीलियम, आर्गन, नियान, क्या ये वायुमंडल में पाई जाती है? यहाँ पे रेडान वायुमंडल में आपको नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अक्षय का विचार किससे संबंधित है? देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे अक्षय चट्टानों की टूट फूट की वो क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानों विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एवं विद्रील होकर अपने स्थान पर ही बिखर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जिनेवा में है। इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। ठीक है, डेट भी पूछ सकते हैं, तो डेट याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? आपके नैरोबी यानी केन्या में है, और स्थापना हुई थी 1972 में। इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, EPA का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, यहाँ पे होगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। देखिए, यहाँ पे 1970 में। ओके, चलिए, NEA से क्या आशय? क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, यहाँ पे है ऑप्शन बी, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। ये डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1997 में। ओके, तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट आपके इन्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉप क्वेश्चन। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, पर्यावरण के टॉप क्वेश्चन है जो कि आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा में वेरी हेल्पफुल है। ओके, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।